तीसरा जो बता रहा हूँ, है ना, तीसरा मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी दोस्ती आ रही है उनको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी तक हम क्या बातें करते हैं, हम दुनिया की सब बातें करते हैं सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। एग्री करते हो कि नहीं करते? सब प्रकार की बातें हो जाएंगी, सब प्रकार की दुनियादारी बातें होंगी, लेकिन पढ़ाई की बातें नहीं होती। अब फिर बोलते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब मैं बोलता हूँ आज से वही दोस्त वही सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं बदलना, है ना। मैं अब ये नहीं बोलने वाला कि ऐसे दोस्तों को छोड़ दो, नहीं छोड़ना होना। अब आपको क्या करना है, एक नई पहल स्टार्ट करना है। कब तक के लिए? जब तक आपका पेपर नहीं होता, है ना। अगर मेरी बात पे अगर असर नहीं पड़े तो 2 दिन करो, अभी ज्यादा दिन मत करो, 2 दिन करो, इसके बाद फिर आ जाना अपनी दुनिया में। 2 दिन करके देखना क्या करना, क्या वही दोस्त रहेंगे, वही सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ उनसे पढ़ाई की बातें करना दिन भर। और यार तेरा क्या चल रहा है, कैसे कितने तैयारी हो जाएगी कैसी, और इसके बाद क्या करने वाला है। दूसरा फ्रेंड मिला, उससे भी यही बात है, और यार कैसे क्या बढ़िया चल रहा पढ़ाई वढ़ाई, और ऐसा। आपका माइंड क्या हो रहा है, आपके माइंड की कोई गलती नहीं है। आप जैसे पढ़ने के लिए बैठते हो ना, आप दिन भर जितने दोस्त यारों से घिरे हो, फालतू की बातें, फिर बोलते हो सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ से लगेगा यार पढ़ाई में, दिन भर तो ओल जलोल की बातें करते हो फालतू की। इसलिए एक बार मेरी बात मान के देखो। अब 2 दिन तुम्हें क्या करना ना, कि 2 दिन अपने फ्रेंडशिप में सिर्फ वो बातें कर, आई थिंक पढ़ाई की बातें करना, है ना, कि और तुमने क्या सोचा पड़ा इसके बाद, और तेरा क्या है इसके अलावा, 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करने वाला है, और तेरे पापा के क्या राय है, तू कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है। बस ऐसी थोड़ी थोड़ी सी बदलाव, ज्यादा नहीं, मतलब शुरुआत कर दो कल से, ठीक है। देखना तीसरे चौथे दिन आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए। सब बातें करोगे लेकिन पढ़ाई की बातें कभी दोस्तों से नहीं करते हो, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। और कब करते हो, जब वो पेपर का समय, तेरे को याद हो कुछ, उसमें भी डर के तो सामने वाला आइटम कुछ पढ़ के भी आएगा, तुम्हारी हालत देख के और डर जाए, और खतरनाक डर जाए। उसको जो याद रहे वो भी, वो जैसे मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय, वही हालत तुम दूसरों की कर दोगे। अगर वो अच्छा पढ़ के भी आया होगा तो अब आपको क्या करना है ना, जो दोस्त यार है वही रहे, उनको बदलने नहीं, बस उनसे पढ़ाई की बातें करना है। और तेरा क्या है फ्यूचर में, तेरा क्या करना है। अब तो बोले मुझे डॉक्टर बनना है, अच्छा तेरे को पता है डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब उसको उसके मजे नहीं ले रहे, समझना। किसी को अपन डोमिनेट नहीं करना, नीचे नहीं दिखाना है, इसके लिए अबाउट इट, है ना, मजे नहीं लेना। मतलब हमें उसकी शुरुआत पहल करना है, ये भी फोर्स नहीं करना कि तू भी मेरे से ऐसी बातें कर, इसलिए अब वो बंदे में अगर दम हो, अपने से शुरुआत करोगे, वो तो तुमसे फालतू बातें करेगा, ठीक है। तुम क्या करोगे, और यार तेरा चल ठीक है यार वो सब अभी छोड़, 11वीं के बाद तेरा क्या है प्लान, 10वीं के बाद क्या है प्लान, वो बताएगा कि ऐसा ऐसा। फिर वो बातें में बदल, उसको इंटरेस्ट ही नहीं इन चीजों में कि 10वीं के बाद क्या, 11वीं के बाद क्या। फिर जब तुम एक दिन दूसरे दिन फिर तुम बोलोगे अरे यार सर ने 2 क्वेश्चन दिए थे, तुमसे भागने लगे वो भागने लगेगा तुमसे, साले पढ़ाई के अलावा बात ही नहीं करता कुछ। अगर उसमें गट्स हो गए तो तुमको ढूंढेगा कि ये लड़का बढ़िया है, ये असली दोस्त है ये मेरा, तो तुम्हारे द्वारा वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसके कारण इसके कारण, वही कारण नहीं, वो भी यही सोचता होगा कि इसके कारण मैं बिगड़ रहा हूँ, पर अब क्या करें, दोस्त छोड़ भी नहीं सकते। यही तुम लोगों में डायलॉग है, तो मुझे पता है ना तो करने क्या, शुरुआत तो करो ना, है ना, उसको एहसास मत दिलाओ किसी चीज का, कहीं ना कहीं उसको तुम अच्छा बना रहे हो, तो करना क्या है, वो आएगा और यार क्या वही, वो तो पुरानी बात ही करेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि नए फार्मूले आजमा रहा, क्या पढ़ाई में मन लगे, है ना। तुमको क्या करना, वो करेगा यहाँ वहाँ की बातें, है ना। तुमको क्या करना, बस ये, और यार तेरा 10वीं के बाद क्या प्लान है और क्या करना है। फिर वो अगले दिन मिलेगा, फिर और अरे यार अब तुम्हें क्या करना, अपने पे आ जाना, अरे यार सर ने फिर क्वेश्चन दिया तो हमें क्या करना, अरे चलो कोई बात नहीं, अपने से उसको सामने ऐसा बोलो, उसको कुछ नहीं, उसके सामने बोलना है तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, ऐसा बोलना है। ऐसे आप करते रहोगे ना तो
तो मैं बोलता हूँ कि तुम 10% फालतू की बातें भी करो, वो भी जरूरी है, लेकिन 90% पढ़ाई की बात करो। आपका माइंड ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ये जो होशियार बच्चे होते हैं जिनके 99 आते हैं, इनके फ्रेंडशिप वाले भी 99 से 98 वाले ही रहते हैं। इनकी जो बातें होती है इसी लेवल पर, इनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। आपकी दुनिया में कौन सी? व्हाट्सएप की, फेसबुक की है, समझ रहा है, समझ रहा है, इसकी है, वो जो आते हैं मीम्स वगैरह, समझ रहा है, समझ रहा है, वो साले ये वाली ये फालतू की चीजें देखते हो तुम अभी, तो दिमाग में वो कट रहा, अब फिर पढ़ने को बैठते हो, समझ रहे, समझ रहे, वो चीजें याद आती है ना? अब फिर बोल तो पढ़ाई मन नहीं करती, कहाँ से रहे यार पढ़ाई में? बहुत ये जो तीसरे वाला पॉइंट बताया ना, इसको करके देखना। तो अब क्या करना, अपने फ्रेंडशिप में ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त को छोड़ना नहीं और उनके पास जाना है। उससे क्या होगा, आप जितना बोल रहे हो, आप जितनी चीजें, मैंने पढ़ाई की बातें बोलता हूँ, मैंने दोस्त की बातें बोलता हूँ, तो अपने दोस्तों को देख भी रहे हो, जो तुम्हारे दोस्त हो, तुम बैठे मेरे पास हो, लेकिन जो तुम्हारे प्रिय दोस्त होंगे ना, अब मैं बोल रहा हूँ दोस्त, तो तुम देख भी रहे हो और बैठे मेरे सामने, सारा खेल रजी का है, मैंने बता के ना। तो हम जितनी बार बार पढ़ाई का बोलेंगे, उतनी बार हमारे दिमाग में डाटा क्या जा रहा, पढ़ाई का। क्या ले रहे थे, फालतू की चीज, डाटा वो जा रहा था, कचरा फालतू की चीज, इसलिए अपने बोलते पढ़ाई मन नहीं लगता। जब बार वो चीज पढ़ाई की बातें करो तो आपका दिमाग वही काम करेगा। नेक्स्ट आता है ब्लेम योर फैमिली, है ना? अब हमेशा हम क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को हमेशा दोषी ठहराते हैं। कोई चीज अगर हमें याद नहीं हुआ तो फैमिली को दोष दे दें। अरे सर, वही जो मैंने पहले वाले पॉइंट को फिर लेके आता हूँ, क्या बोलूं, अरे सर वो क्या नाम से फूफा जी आ गए थे ना सर, अरे वही वाली कहानी। ये सबके घर की कहानी, मेरे भी, आपके भी, आपके दोस्त के भी। रिश्तेदारी बनी है, रिलेशनशिप बनाए हो तो आएंगे, आप भी जाओगे वो भी आएंगे, इस क्लियर अबाउट इट, ठीक है? तो ये चीजें आप इनसे भाग नहीं सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया इसको निपटने के लिए कि अपनी फैमिली को अब ब्लेम नहीं करना, समय के साथ अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को ढाल लो। अब क्या करोगे, अब मान लो अगर लाइट चली ही जाती 10 बजे, तो कुछ ऐसा नियम बन ही गया, सरकार ने बना दिया कि 10 से 1 के बीच में लाइट नहीं रहेगी। अब क्या करोगे, तो फिर या तो कुछ ऐसा टाइम टेबल बना लो कि 10 बजे 2 बजे सो जाओ और 4 बजे उठना चालू कर दो। तो समय जिस हिसाब से चल रहा ना, या आपके जिस हिसाब से घर की कंडीशन है, उसमें अपने आप को एडजस्टमेंट कर लो कि मेरे घर वाले कब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो टाइम को ढूंढना है आपको, उनके खिलाफ नहीं जाना, क्लियर? और ना ही उनको दोष देना, क्योंकि आप जिस चीज को जितना ब्लेम करोगे, आप अपनी शक्तियों को उतना ही कम करते जा रहे हो। आपको लगता है मैं बहुत महान काम करूं, मैं सर के सामने अपने घर की कंडीशन बताऊंगा तो इनके नजरों में बहुत महान बन रहा हूं। आप महान नहीं, आप उतने ही नीचे गिर रहे हो सामने वाले की नजर। तुम्हें फैमिली को ब्लेम नहीं करना, ठीक है? उनको कोई किसी चीज का ब्लेम नहीं करना कि मेरे घर की कंडीशन ये कि नहीं, उसमें एक बेस्ट टाइम होता है कि मुझे कहाँ पे पढ़ाई का टाइम मिल सकता है ना, ठीक है? इसलिए अब यार मान लो सपोज ऐसा है कि मान लो पापा 9 बजे आते हैं ड्यूटी से, तो भाई अब जॉब से वो आए 12-13 घंटे जॉब करके, तो भाई 1.5 घंटा 1 घंटा टीवी ऑन किए यार, उनको भी 12-13 घंटे काम करके आए, थोड़ा सा उनको भी माइंड फ्रेश करना पड़ेगा, इस क्लियर बात है ना, समझ रहे हो ना? या फिर हो सकता है कि 4 बजे जाते हो ड्यूटी, 12 बजे आते हो, तो ये फैमिली ना, इसको आड़े मत आने दो अपनी सफलता में। हर किसी की फैमिली का जो रूटीन होगा, डेली रूटीन, वो अलग अलग देते होगा, मजबूरी है, ठीक है? समझ रहे हो? तो उनको ये नहीं करना कि हमेशा ब्लेम करना, उसमें कुछ तो पूरा दिन मैंने बताया, इसीलिए मैंने पूरा दिन बोल दिया था कि पूरा दिन अपने नाम कर, कोई तो समय ऐसा निकलता होगा ना बीच का। ये क्या करते हैं ना कि अपनी फैमिली के बारे में बता के और अपने आप को वहां से उस जिम्मेदारी से भाग देते हैं, वो बता के कि अरे अब तो हम क्या करें सर, हमारे घर वाले नहीं कर लेंगे, क्या करें। ऐसे कई लोग तो इसी में महान बने, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आज के बाद कसम खा लो कि फैमिली को अपनी सफलता के बीच में आड़े नहीं आने दो। आड़े इन द सेंस ये नहीं कि उनकी हमें बुराई नहीं करना, उसमें कोई बेस्ट टाइम निकालना, ठीक है? पूरा दिन इसीलिए मैंने दे दिया
कोई तो ऐसा टाइम निकलेगा। ठीक है, तो फैमिली को बीच में आड़े बताने देना कि इनकी वजह से, कि ऐसा कि वैसा, ये सब फालतू की बात है, ये सब जगह होता है। ठीक है, ओके। 5वां पॉइंट, मैं अपने बारे में सोचता नहीं, दुनिया की सोचते हैं। देखा होगा, हम दुनिया की सोचेंगे कि इसका कि उसका, कभी अपने आप के बारे में मंथन नहीं करते। और एग्जाम्पल ऐसा इसको मान के चलो कि अगर मैं जब अपने आप में सोचने लगूंगा पढ़ाई के बारे में, है ना, अपने फ्यूचर के बारे में, तुम कभी करके देखना, एक टाइम ऐसा आएगा कि डर जाओगे जिंदगी से। सच बता रहा हूँ, कभी अकेले बैठ के जाके, कभी घर पे बैठना आज ही जाके और क्वेश्चन कुछ करना, जिंदगी एकदम से इतना डरावनी लगने लगी कि अरे बाप रे। फिर माँ बाप को देखना कि कैसे मुसीबत से तुम्हें कितना सब कुछ करना है। ठीक है, तो अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो। सोचो कि लाइफ को कैसे इजी बना सकते। हम क्या करते, दुनिया की सोच है। 15 मिनट अपने आप को टाइम दो, अपने आप से बातें करो, कोई क्वेश्चन उठाओ कि मेरे को 99 ही क्यों चाहिए, मुझे 85 ही क्यों चाहिए, मेरे इतने में भी तो काम चल जाएगा। तो उसके बारे में ना, जो चीज आप करना चाह रहे हो, अपने गोल के बारे में एनालिसिस करो, समझो चीजों को। हम क्या है उस बारे में सोचते हैं, हम सोचेंगे तो उसका हमें मिलेगा ना आउटपुट। सोचते ही उसके बारे में, किसी ने बोल दिया, उसको माथा पकड़ लिया, तो उसके बारे में सोचो कि अगर इसने मुझे बोला तो ऐसा क्यों बोला। ठीक है, इसके लिए तो अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के, अपने फ्यूचर के बारे में, है ना। ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट उसको एनालिसिस करो। ज्यादा नहीं, ज्यादा सोचोगे ओवर थिंकिंग हो जाएगी, फिर आप पागल की कैटेगरी में आ जाओगे, है ना, कि हम सोचते रहते, करते तो कुछ है नहीं, बस सोच रहे हैं, सोच के टेंशन ले रहे। नहीं, वो सोचना इन द सेंस कि अपने, जब वो 15-20 मिनट की जो सोच रहेगी वो आपको गोल में ना अचीव करने में 4 चांद लगा देगी। तो अपने बारे में 15-20 मिनट रोज सोचो। अगर मुझे 5-10 क्वेश्चन आज याद करना है, अब कई बार को ये भी हो सकता है लोगों को क्वेश्चन कि सर वही चीज क्या सोचे। सही बात है, तो अब कैसे सोचना है, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो जैसे कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश की याद करना है, तो उसके तरीके सोचो कि मैं इसको कैसे याद कर सकता हूँ, मैं इसको और शॉर्ट में कैसे बना सकता हूँ। अपने से कुछ क्रिएटिविटी लाओ। तो उस चीज के बारे में जैसे 5 क्वेश्चन तैयार करें, तो उनके बारे में सोचो ना कि 5 क्वेश्चन करना है, तो पहले कौन सा वाला क्वेश्चन करूं, पहले ये वाला करूं कि ये वाला करूं। अब ऐसा नहीं कि गए और एकदम से पढ़ने लगे, तो फिर वो नहीं होगा, थक जाओगे। लेकिन उसको एक प्लान के हिसाब से करोगे ना कि 5 क्वेश्चन है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला, इसको लिख के करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये करूंगा। ये मैं सोचने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो रोज नहीं मिलना है कि आज जैसे हिंदी के, तो कल हिंदी के दूसरे वाले, मतलब आज ये वाले चैप्टर के 5, तो कल वो वाले 5। तो उनके बारे में सोचो, एनालिसिस करो। उससे क्या हो जाएगा कि आपके अंदर आपकी विजडम, मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था वो, DIKW, इसलिए। तो उसके बारे में आप जब सोचोगे तो वो चीज जिसको, जो आपको बहुत कठिन लग रही है, वो काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना है, रोज 15 मिनट 10 मिनट पढ़ाई के पहले सोचना है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, नींद। मैंने बताया था, मैं बोलता हूँ कि नींद पूरी लो, कम से कम 5-6 घंटे, अच्छा तरोताजा हो। अब नींद पूरी लो, ऐसा नहीं कि अब पड़े हो जानवर जैसे कि नींद हो भी गई भी, सन ने तो बोला तो सो अभी और। हाँ, अरे दिन में पड़े हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है कि वो वाली नींद वो फिर अलग वे पे ले जाती है ना, वो आलस वाली, है ना। वो नींद जो रात की नींद है, उसको अच्छी गहरी 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद लो। उससे क्या हो जाएगा, आप जितना ही तरोताजा होगे उतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। लोग बात ज्यादातर सुबह क्यों बोलते हैं, याद करो याद करो याद करो। तो सुबह का बोलने का उनका कारण यही है कि सुबह क्या होता है कि हम जब उठते तो तरोताजा उठते हैं, नींद पूरी। लेकिन कई लोगों को क्या पता है कि 3:30 बजे तक तो मोबाइल चलाया, अब 1 घंटा कहाँ से तरोताजा हो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि नींद आपको पूरी लेना है। ठीक है, 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद लो, चाहे उसके लिए 8 बज जाए 7 बज जाए, है ना। नींद पूरी लेना है। तो बना लो टाइम टेबल की 11 बजे 12 बजे सो जाओ, जिससे 6-7 बजे तो आपकी नींद पूरी कंप्लीट हो जाए। फिर कोई भी काम करोगे ना, जब आपकी नींद पूरी अच्छे से हो जाती है ना, तो
कोई कुछ देख लो, जब नींद पूरी नहीं होती ना, कोई कुछ बोलते तो चिड़चिड़ापन सा एक वो हो जाता है। लेकिन जब नींद पूरी होती है तो कोई एक झापड़ लगा भी दे तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप अंदर से तरोताजा हो। देखा कभी नोटिस करना होता कि नहीं होता? लेकिन जिस दिन नींद पूरी ना हो ना, उस दिन कोई अच्छा भी बोले तो साला चिड़चिड़ा सा लगता है ना। लेकिन जब नींद पूरी हो जाती है तो फिर वो चीजें अच्छी लगती है। इट्स क्लियर अबाउट इट? तो नींद पूरी लेना, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सही तरीका का पता ना होना। यानी जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो कई चीजें ये होती है कि हमें सही पता ही नहीं होता कि हमें कब पढ़ना कब नहीं। कभी भी सर ने दे दिया डोज तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं भाई, सबका माइंड अलग अलग है ना। तो आपको एक टाइम ढूंढना कि मेरे को कब मेरा मन अच्छा लगता है पढ़ाई में। किसी को हो सकता है सुबह लगता हो, किसी को हो सकता है कि जब घर पे सब सो जाए जब उसका मन लगता हो पढ़ाई में, होता ना, सही है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी कॉपी किताब लेके और बैठ गए। जब आपको आपका मन लगे कि हाँ मुझे दोपहर में, किसको हो सकता है दोपहर में, किसको हो सकता है सुबह, तो उसके लिए जितनी ऊपर 4-5 पॉइंट मैंने ऊपर के बताए, अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो तो आपको ऑटोमेटिक उस चीज में मन लगेगी ही लगेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सही तरीका पता ना हो, सही तरीका पता इन द सेंस कि आप मान लो पूरी नींद नहीं ली है, अब पढ़ने बैठोगे, अब फिर बोलो मन नहीं लगे, तो कहां से लगेगा मन? लग ही नहीं सकता मन। क्लियर अबाउट इट, है ना। तो अगर नींद अच्छी पूरी हो गई और ये दोस्ती यारी की जो मैंने बातें बताई और ये जो रोल्स मैंने बताया कि 4 ही बजे उठना है, अब आप मान लो 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 बजे उठे, मेरे साथ ये हुआ है। मैं अपनी सारी चीजें, सब चीजों का जितनी चीजें बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये पूरा दिन अपने नाम कर लो ना, कभी पढ़ो, ये पूरा दिन मेरा है। लेकिन अभी उस समय जब मैं टाइम टेबल बना दिया 2 घंटे का, कि 2 घंटे रोज सुबह पढ़ूंगा, 2-2 घंटे को अपने आप को बांध दिया। अब उसी समय फूफा जी आ गए, मौसा जी आ गए, नल आ गया, नहीं आया, तो फिर क्या होगा? तो वो दिन मतलब तुम्हारा नहीं, वो किसी और करना होगा। सिर्फ 2 ही घंटे थे तुम्हारे, क्या इसके लिए समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो बांधना नहीं है अपने आप को, अगर बांधना है तो पूरे दिन के लिए बांध दो ना, पूरे दिन के लिए बांध दो, टेंशन नहीं खाता। ठीक है, नहीं पढ़ पाए 2 घंटे, तो अभी तो पूरे दिन पढ़ना, 5 क्वेश्चन तो कर लो, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है, किसी चीज को अपने आप को किसी दायरे में बांध देते हैं, है ना। बांध देते हैं मतलब कि मैंने, जैसे किसी ने बताया, किसी ने बोला कि मेरे को 90% बनाना है, आपने भी ये कर लिया और आपने फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं की और एकदम से चले। फिर आपने, कई बार ऐसा होता होगा, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, कि क्लास में कोई लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा होता है ना, या कोई अच्छा क्रिकेट खेलता हो, हम भी उसी टीम का हिस्सा है, समझ का। हर फील्ड में जो फील्ड है मान लेना, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे आपके कोई काम काज का हो। तो कई बार क्या होता है ना कि कोई आप में से 15-20 में से 50 में से आप ही के ग्रुप में से 2-4 लड़के लड़के बहुत अच्छा कर रहे होते, तो जो नहीं कर रहे होते, पढ़ाई नहीं करोगे तो अब अच्छा नंबर आएंगे कहाँ से, है ना। क्रिकेट, आप भी क्रिकेट टीम का एक हिस्सा हो, लेकिन कुछ प्लेयर अच्छा खेलते हैं, है ना, अच्छे रन बनाते हैं क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो भी, आप भी उस टीम का हिस्सा हो, और आप जब भी जाते हो तो 0 में आउट हो गए। तो आपका माइंड क्या होता है ना कि उस चीज को ऐसा मान लेता है कि हम ये नहीं कर सकते, इनको भगवान ने कुछ स्पेशल बनाया तो यही कर सकते हैं। तो अपने आप को कम आंकना, बजाय इसके कि दूसरों को ज्यादा अहमियत दे देना। अब फिर हमारा माइंड ये होता है, जैसे आपके स्कूलिंग में, चलो पढ़ाई की बात मैं ही लेता हूँ एकदम पर, तो ज्यादा समझो। कई लोग आपके क्लास में कुछ लड़के ऐसे होंगे, लड़कियां जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, तो कुछ जो लड़के जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, तो उनको ये लगता है कि जब सर क्वेश्चन पूछता है तो पता हो क्या करते हैं, नोटिस करना, आप लोग ना रिलेट कर पाओगे, आप अपने आप को नहीं देखोगे कि मैं भी आंसर दे सकता हूँ। वो जो लड़का ना पढ़ाई में अच्छा होता है, जो आंसर देता है, उसकी तरफ देखो। होता कि नहीं होता? होता ना भाई, तुम भी इसी क्लास में बैठे हो, तुम भी उसी क्लास में, वो टीचर, उसने तो भेदभाव नहीं किया, सवाल तो सेम की पूछा, ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए पूछा तुम्हारे लिए नहीं पूछा, है ना। लेकिन तुम किसको देखोगे? इसको देखो। और ये सबसे बड़ी गलती लड़के लड़कियां करते हैं कि अपने आप को उसी में है, उसी जगह पे, उसी टीम का हिस्सा है, और सामने वालों को ज्यादा अहमियत दे देना, अपने आप को सोचते कि मैं तो कुछ है ही नहीं। ये होता है,
आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी वहां पे टीचर कोई आता है ना पढ़ाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, तो आप ना देखना, वो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जो लड़का हमेशा जवाब देता है कि ये मेरे साथ हुआ है, तो हम उसी को देखते हैं कि ये देगा जवाब, जबकि वही प्लेस में, उसी जगह पे, उसी टीम का हिस्सा मैं भी हूँ। तो मैं अपने आप को इतना अहमियत ही नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं भी इसका आंसर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। तो अपने आप पे बिलीव ना होना, अपने आप को छोटा आंकना, और सामने वाले को ज्यादा बड़ा अहमियत कि ये कर सकता है, ये मेरे बस की बात है, क्यों नहीं। वो भी आपकी टीम का एक हिस्सा, आपके क्लास का एक मतलब क्लासमेट है आपका, तो वो कर सकते तो आप क्यों नहीं। तो आप क्या होता है कि कंपटीशन से भागते हो, आपको लगता है ये कर सकता है, इसको भगवान ने कुछ स्पेशल कुछ शक्तियां दे दी जो हमको नहीं दी। भगवान बहुत बुरा है, भेदभाव करता है। नहीं, आपने कभी 2 क्वेश्चन अच्छे से याद करके नहीं आया, मैं बोलता हूँ ना, जो आपकी मैडम टीचर ने दिया जो क्वेश्चन, ईमानदारी से मतलब पढ़ के एक दिन चले जाना, और फिर मैडम पूछे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा हाथ ऊपर करोगे, लेकिन पता है ऐसा देखोगे, जो होशियार लड़का ना, आपने जो मैडम टीचर ने बोला कि 5 क्वेश्चन याद करके आ, मैं कल पूछूंगी या पूछूंगा कोई सर है, और आपने पूरी ईमानदारी से अच्छे से याद करके गए। अब जो लड़का रोज आंसर देता है, अब मैडम पूछेगी चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप हाथ ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं रहेगा कि मेरा हाथ, और फिर उसको देखोगे क्यों उठाया कि नहीं उठाया, फिर कैसे होगा। इसका मतलब उस दिन आपने अपने आप को पहली बार समझा कि मैं भी कर सकता हूँ सारा, बस ये नहीं कर सकता। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने आप को अहमियत नहीं देता था, बजाय इसके कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ।